नाम करे यही होना चाहिए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सच में मेरे ठाकुर जी जिनके भी बेटा हैं वो अपने माँ बाप का दुनिया में नाम करें। उस बालक को कहाँ भेजा? महिसागर, और महिसागर में माँ भवानी की उसने बहुत बड़ी शक्ति की। तो माँ भगवती की बर्बरिक ने पूजा की कितने वर्ष? बर्बरिक ने माँ भगवती की पूजा की 14 वर्ष लगातार। और बर्बरिक जो थे उनकी भक्ति से माँ भगवती प्रसन्न हुई। माने का बेटा वरदान मांगो। बर्बरिक ने कहा माँ मेरी माँ की इच्छा है कि उनके बेटे का दुनिया में नाम हो और बेटा दूसरों की सहायता कर सके। माने का ठीक है, जाओ मैं तुम्हें 3 बाण और एक धनुष देती हूँ। बर्बरिक के लिए 3 बाण एक धनुष माता ने दिया और कहा जाओ सवारी के लिए तुम्हें एक नील वर्ण अश्व देती हूँ। नील वर्ण माने नीला, अश्व माने घोड़ा। नील वर्ण का तुम्हें सवारी के लिए अश्व प्रदान करती है, सुंदर सा दिव्य घोड़ा दिया। 3 बाण और कहा बेटा ये 3 बाण में एक बाण से एक लोक, दूसरा बाण से दूसरा, तीसरे से तीसरा, 3 बाण में तुम 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक साक्षात देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और बाण अगर चलाओगे तो या तो भाग जाएं, वरना महादेव जो अमर कहलाते हैं उनका भी नाम उस समय ये बाण मिटा देगा। ऐसा बाण था। बर्बरिक बाण लेकर के चले। इधर क्या हुआ? इधर महाभारत की दोनों तरफ की सेनाएं जुड़ गई थी। उधर बर्बरिक भी आ रहे थे, उधर बर्बरिक भी आ रहे थे। और भगवान कन्हैया अंतर्यामी हैं। भगवान को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम हे जगदीश हरे। भगवान जान गए कि बर्बरिक आ रहे हैं और बर्बरिक जो थे सीधे पहले माँ को प्रणाम किया। माँ से पूछा माँ बाबा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा बेटा कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वहाँ गए हुए हैं, तुम बताओ। बोले माता रानी प्रसन्न में 3 बाण दिए और मैंने भी वचन दिया मैं हर एक का सहारा बनूंगा। तो बेटा युद्ध स्थल में तुम जाओगे तो क्या करोगे? बर्बरिक बोले मैं युद्ध स्थल में जाऊंगा, बैठूंगा और देखूंगा झगड़ा। जो हार रहा होगा उसी के तरफ खड़ा हो जाऊंगा, एक बाण चलाऊंगा और सामने वाली सेना मर जाएगी और जीत जाएगा, जीत जाएगा। बर्बरिक देते माँ के चरण छू करके चले। माँ के चरण छू करके जब चले भगवान जान गए। भगवान कन्हैया ने सोचा कि बर्बरिक अपने वचन के पक्के हैं और दुर्योधन हारेगा, और दुर्योधन की तरफ अगर बर्बरिक खड़े होकर एक बाण चला दिया तो मैं भी नहीं बचूंगा।
मैं भी नहीं बचूंगा। इन्हें भगवान को खुद अपना डर लगा, कहीं बर्बरिक बाण चलाएगा तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, स्वयं मैं, बचेगा कोई नहीं। इसलिए बर्बरी को रोकना बड़ा आवश्यक है। फिर क्या था, भगवान श्याम सुंदर गए, ब्राह्मण का रूप लिया और ब्राह्मण का रूप लेकर के बर्बरिक जिधर से आ रहे थे बीच मार्ग में बढ़िया सा गाय के गोबर से लेपन किया, छोटा सा हवन कुंड बनाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बर्बरिक आगे थोड़ा रोक दिया, पहले तो ब्राह्मण को प्रणाम किया, फिर बोले कि ब्राह्मण देवता आप ये बीच मार्ग में क्या कर रहे हो? भगवान बोले सुनो, ये मार्ग में मालूम संत महात्मा और भक्त जाते हैं, और जिस मार्ग से भक्त संत जाते हैं वही मार्ग से उनके चरणों से पवित्र हो जाता है, इसलिए इससे पवित्र जगह कहाँ मिलेगी? ये भक्तों के जाने की अर्थ है। यहाँ ये क्या कर रहा है? आप कौन हैं? बर्बरिक बोले मैं भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक। अच्छा लगा राजे, तो कहाँ जा रहे हैं? बोले युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं लड़ने के लिए, मदद करोगे अपने माता पिता की? बोले नहीं, माता पिता की नहीं, सिर्फ हारे की मदद करूंगा, सिर्फ हारे की, माता पिता चाचा ताऊ नहीं। मतलब मैं जाऊंगा, बैठूंगा, लड़ाई देखूंगा, जो हार रहा होगा उसकी तरफ खड़ा हुआ, एक बाण चलाया, सामने वाली सेना स्वाह। भगवान ने हंसी बताई, ये तुम्हारे तर्कस में सिर्फ 3 तीर हैं, बाण हैं, और भीष्म पितामह के तर्कस में इतने बड़े बाण हैं, पूरा भरा हुआ है। अर्जुन के तर्कस में बड़े बाण हैं, और अग्नि अस्त्र है, वन अस्त्र है, पवन अस्त्र है, गांडी धनुष है, दुर्योधन के पास गदा है, दुर्योधन की तरफ गुरु द्रोणाचार्य हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं। ये 3 बाण, अरे 3 बाण चलाओगे बेटा, गए थे मदद करने, हारे के सहारा बनने के लिए, और खुद तुम सहारे के लिए तैयार हो जाओ। जहां तुम्हारे ऊपर बाण पड़ा काम तमाम हो जाएगा। बर्बरिक का ब्राह्मण देखा, आप नहीं जानते, बाण नहीं है, ये माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद है। एक बाण से मैं एक लोक जीत सकता हूँ। भगवान हंसे और बोले भैया बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता, एक बाण से एक लोक, अरे एक आदमी करके तो समझ लेता मारा जाएगा। बर्बरिक बोले आपको विश्वास नहीं? बोले हमें तो विश्वास नहीं, हम तो प्रत्यक्ष जब तक देखेंगे तब मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। ठीक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, बताइए क्या करूं? भगवान बोले सुनो, तुम बताओ क्या करोगे? कैसे एक बाण से? बोलिए बरगद का पेड़ है? बोले हैं। इसमें कितने पत्ते हैं? भगवान बोले भाई पेड़ के पत्ते कौन बता सकता? अच्छा बताओ, पेड़ के पत्ते सिर के बाल, कल बताना, जो गिन के बता देगा अपने सिर के बाल, जितने बाल होंगे उतने ही रुपए उसको इनाम में दिए जाए। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। भगवान बोले असंख्य, तो बोले ऐसे ही लड़ाई में असंख्य होता हूँ। एक बाण चलाऊंगा, और एक बाण चलाऊंगा तो इस बरगद के हर पत्ते में छेद हो जाएगा। भगवान बोले अगर ऐसा हो गया तो मैं मान लूंगा। ठीक है, बर्बरिक ने धनुष पे बाण चलाया, माता का ध्यान किया, भगवान तुरंत एक पत्ता तोड़ के पैर से दबाए, हरिओम खड़े हो गए। और बर्बरिक ने मां भगवती का नाम लेकर जो ही बाण चलाया, बाण चला ही था जैसे 1 घंटे में मिसाइल 2500 किलोमीटर जाती है। इसी तरह से वो बाण 1 घंटे में 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज चला, और पत्ते में छेद करके, प्रत्येक पत्ते में छेद करके, एक छेद करके, और सीधा भगवान के पैर के ऊपर आ गया। और भगवान पेड़ देख रहे हैं,
बरबरी ने कहा महाराज एक पत्ता रह गया जो आपके पैर के नीचे है। समस्या क्या आ गई कि आप ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मणों का मान करता हूँ, इसलिए मेरा बाण ब्राह्मण को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। करके आप पैर हटाइए। भगवान ने जैसे ही पैर हटाया पत्ते में छेद हुआ और बाण तरकस में चला गया। बोलो तीन बाण धारी की जय हो। फिर क्या था? बरबरी बोले बोलो। भगवान बोले वाह भाई मान गया, वास्तव में तू बलवान है, तू हारे का सहारा ही बनने लायक है। लेकिन भगवान उदास हो गए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, इस वीर के हाथों अनर्थ होने लगा। बरबरी बोले अनर्थ मतलब? भगवान बोले इस संसार में कोई ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता की हत्या करेगा? बरबरी बोले मैं पिता की हत्या थोड़ी करूँगा, मैं तो हारे की सहायता करूँगा। भगवान बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं जानता हूँ कि पांडव जीतेंगे और कौरव हारेंगे। अब बताओ श्रीमान, अगर पांडव जीतेंगे और जिधर पांडव होंगे उधर तुम्हारे पिता घटोत्कच भी होंगे, तुम्हारे बाबा भीम भी होंगे। फिर ये बताओ, जब तुम दुर्योधन की तरफ से बाण चलाओगे या नहीं चलाओगे? बरबरी बोले संकल्प है, जो भी हारा होगा मदद उसी की करूंगा, साईं को दुर्योधन ही क्यों ना। तो बोले हारे की मदद करोगे इसका मतलब बाण अपने पिता पे चलाओगे? बोले बिल्कुल चलाऊंगा। भगवान ने कहा बस इसी बात का अफसोस है कि आज एक पुत्र के हाथों पिता और बाबा दोनों मारे जाएंगे और ऐसा पापी बेटा उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो अपने पिता की हत्या करता, पितृघाती महापापी कहलाता। जैसे ही भगवान ने ज्ञान दिया, बरबरी ने माथा पकड़ लिया। ब्राह्मण बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले मुझे पहचानो, मुझ में ध्यान रखा। बरबरी बोले आप कौन? भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए। मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। भगवान मुझे बचाओ, मैं क्या करूँ? ये देखिए, तुमने जो वचन माना है वो तो पालन करोगे, और जब प्राण शरीर में रहेंगे तो वचन पालन का उद्देश्य होता है। जब प्राण ही नहीं होंगे तो वचन पालन कैसे होगा? ये पुत्र, आज तुम्हें अपने परिवार की मांग बचाने के लिए अपना शीश दान करना पड़ेगा। बरबरी को बोले मैं इसीलिए भी तैयार हूँ, मैं शीश का दान करने को तैयार हूँ, परंतु ये द्वारिकाधीश जब तक युद्ध हो मेरे शीश को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं 18 दिन पूरे महाभारत का युद्ध देखता हूँ। इतना कह करके बरबरी ने अपने हाथ से अपनी तलवार लेकर के अपना शीश काट दिया। बोलो शीश के दानी की जय। तो शीश को भगवान ने अपने हाथ में लिया और अपने सीने से लगा दिया और कहा बरबरी को जो माता पिता के लिए अपने प्राण देता है, सम्मान में अगर सिर झुकाता है तो झुके हुए सिर की ही पूजा होती है। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा तो तुम केवल बरबरी के नहीं होगे, मेरा नाम मैं तुम्हें देता हूँ, तुम बरबरी के नहीं, तुम श्याम कहलाओगे और जिस जगह तुम्हारा स्थान होगा उसका नाम खाटू होगा और तुम्हारा पूरा नाम कलयुग में खाटू श्याम हो जाएगा और तुम हारे के सहारे भी कहलाओगे। जो भी तुम्हारी शरण में आएगा दुनिया से हारा हुआ उसके सारे काम बन जाएगा। पूरी शक्ति भगवान ने दी, बरबरी को शक्ति मिल गई और वही बरबरी को कलयुग में हारे के सहारे, और जिनको आज हम बोलते हैं खाटू श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे आजा,
तेरा दास पुकारे आजा हरे। घटोत्कच का बेटा अपने आप गर्दन काट के दे दिया। कौन बचा? कौन बचा? वो हमने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी, उसका नाम है उत्तरा, वह गर्भवती है। अगर उसको बच्चा हो गया तो पांडवों का वंश चल जाएगा। क्यों न बच्चे को गर्भ में मार दिया। उसने एक मारने क्रिया की। एक क्रियाएं होती है, लोग कहते हैं किसी को कोई क्रिया करा देता है, भैया होता है सब। मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों में ताकत है। मंत्र के द्वारा आशीर्वाद भी दिया जा सकता है और मंत्र के द्वारा संत लोग श्राप देकर के दुखी भी करते हैं। श्राप कितनी देखो, मंत्र से ही होता है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। आज के लिए भी, आजकल भी बड़े बड़े तांत्रिक टोटका चल रहे हैं। जब कभी आपको लगे कि बड़े परेशान हैं, तो दवा असर नहीं कर रही, व्यापार भी कमजोर हो रहा है, समझ लो आपसे कोई जल गया है, उसने मंत्र बोल दिया है, उसकी पहचान क्या है? आपको बड़ी सरल पहचान बताते हैं। आज के दोनों हाथ इस तरीके से, और दोनों हाथों में जो मेन 3 रेखाएं दिखती हैं, एक होती है हृदय रेखा, ये होती है जीवन रेखा। ये हृदय रेखा दोनों हाथों की मिलाने पर अनामिका यानी कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली, दोनों हाथों की रेखा ये मिलाइए और छोटी उंगली की तीनों रेखाएं अगर बराबर हैं तो समझ लेना कि आप पर कुछ भी आपदा नहीं है, विपत्ति नहीं है। और यदि आपकी एक ये तो बराबर है लेकिन यहाँ का हिस्सा इतना कम है तो समझ लेना किसी ने आपको परेशान करने का प्रयास मंत्र के द्वारा किया। समझ नहीं आ रहा। समझ में आई नहीं? अजय शादी में ठीक भी करूँगा, ऐसा नहीं कि बता दिया तो ठीक ना हो। आज अगर इतनी कम है तो 7वें दिन की कथा में आपकी बराबर हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की। यही तो हारे के सहारे का चमत्कार आपने देखना। अगर किसी की इस प्रकार स्थिति है, बीमारी में फायदा नहीं हो रहा है, घर में बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, व्यापार में नौकरी कर रहे हैं तो बाधा लग रही है, परेशान कर रहा है, आपका स्टाफ परेशान कर रहा है, समझ लेना आपसे कोई जलता है और मंदिर में जाकर उसने कोई मंत्र या कोई क्रिया कर दी आपके नाम से तो आपको लगेगी। क्या पहचाने? ये दोनों रेखाएं मिलाने पर यदि इस कनिष्ठा। अच्छा ये एक बात बताओ, आप लोगों को अपने हाथ की 5 उंगलियों के नाम बता सकूं? हाथ उठा के बताओ जिसको अपनी 5 उंगलियों के नाम पता। ओ भैया, वाह भाई वाह, चमत्कार हो गया। कौन सा नगर है? शास्त्री नगर। और शास्त्री किसको कहते हैं पता है? जो आजकल BSc है, BA है, उसके बराबर गुरुकुल में जिसको वेद पढ़ाए जाते हैं उसको शास्त्री कहते हैं। और जिसमें इतने बड़े बड़े शास्त्री रहते हैं उसी नगर का नाम है शास्त्री। लेकिन बड़े ही संकोच की बात है कि शास्त्रियों को अपनी 5 उंगलियों के नाम नहीं पता। अच्छा किसको पता? हाँ बताओ 5 उंगलियों के अपने नाम। देखिए 1 बहनी 2 लोगों का नाम तो पता होना चाहिए ना। आइए मैं बताता हूँ। इस उंगली का नाम है अंगुष्ठ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में अंगूठा भी कहते हैं। इसका नाम है तर्जनी। हमको हिंदी बताइए, इंग्लिश से लाऊंगे। तर्जनी। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ तुम्हारे बतिया को नाही जे तर्जनी देख मरी जाऊं। ये तर्जनी है, इसमें इतनी खराब उंगली है ना। अगर जैसे पहले के जमाने में माताएं बहनें गाँव में बट्टी यहाँ लगाते, बट्टे जानते कंडों के, और चौमास से आने से पहले आषाढ़ में गंगा फल के बीज बो दिए और पेड़ लगा, कद्दू लग गए। अब बच्चा कहे मम्मी वो कद्दू लगा, मम्मी ने ऐसी कर दी कि बतिया मर जाएगी। हाँ, यहाँ तुम्हारे बतिया को नहीं जे तर्जनी। एक उंगली अगर तुम किसी को दिखाओगे याद रखना उसका तेज कम हो जाएगा। हाँ इसमें बड़ी ताकत है।
ये उंगली बृहस्पति की उंगली है। जब कभी तुम्हारी बृहस्पति खराब होगी तो इसी उंगली में तुमको सुनहला या पुखराग पहनने को सोने में बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पहने इसलिए बता रहे हैं। हमको पीतल में पहने पीली लग रही है इसलिए, क्योंकि भैया हमको क्या ऐसा ना हो कि तर्जनी पकड़ और 80,000 का नुकसान कर जाते। बोलो भागवत भगवान। इस उंगली में बृहस्पति का स्नान होता है। इस उंगली को बराबर बराबर अगर किसी को लगातार दिखाते रहो। अब आजकल पति लोग क्यों परेशान है, क्यों उनका तेज चला गया? क्योंकि पत्नी जब भी दिखाती तो यही उंगली दिखाती है। एक दिन एक पत्नी ने क्या किया, एक पत्नी ने अपने पति को ये उंगली से ऐसे किया, पति तुरंत दौड़ा चला आया। क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस अजमा रही थी उंगली में ताकत है कि नहीं। तो ये तर्जनी है। इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है मध्यमा, मिडिल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मिडिल फिंगर। आजकल तो लोग फिंगर खाने लगे। एक दिन मैं गया और चाय के साथ में बोले महाराज फिंगर खा लो। हमने कहा हम तो भैया शाकाहारी, हम फिंगर नहीं खाते। आजकल लोग फिंगर नहीं खा लेते। आप लोगों ने किसने फिंगर खाए? हाथ उठा के बताओ। सबने खाए हैं। वो लंबे लंबे आलू के फिंगर होते हैं, वो ये वाले नहीं होते। बारात में जाते नाश्ते में, ये मध्य नहीं है। और दूध श्री शिवाय नमस्ते बोलकर शिव जी पर हैं और दोनों हथेलियां श्री शिवाय नमस्ते कह के इस तरीके से मात्र आप कल से लेकर के और भागवत के अंतिम दिन से पहले तक करिए। फिर अपनी उंगली देखिए रोज। आज जैसे ही 5वां दिन आएगा, आपकी जो रेखा कम थी अपने आप ठीक हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की। सच बता रहा हूँ, अगर किसी की उंगली टूटी होगी, कटी होगी तो गारंटी नहीं है। अगर सब ठीक है और उंगली की रेखा कम है, बराबर ना हो, तो बता देना, जुर्माना बता दूंगा। मंत्र कौन सा बोलना है? श्री शिवाय। करना क्या है? शिवलिंग पर पहले दूध चढ़ाना है और उसके बाद उस दूध से शिवलिंग को लगातार हथेलियों श्री शिवाय नमस्ते नमस्ते। उसके बाद फिर जल चढ़ा करके फिर आपकी जैसी सामग्री, कोई पूजा की सामग्री ले जाओ अलग बात है, लेकिन ये 2 चीजें जरूरी है, जल और गाय का दूध। भैंस का दूध भी हुआ तो गारंटी समाप्त। क्योंकि भैंस का बच्चा था, उसको मारने के लिए जगदम्बा का अवतार हुआ। जानते भैंस का बेटे के नाम बताओ? क्या नाम था? महिषासुर। ये भैंस का बच्चा था। सन ऑफ भैंस बफेलो, सन ऑफ बफेलो। क्या नाम था? महिषासुर। हकीकत बात। इसलिए भैंस का दूध जो है देवताओं की पूजा में नहीं चलता, क्योंकि भैंस से भैंसासुर हुआ था, महिषासुर जिसको बोलते हैं। रुद्रा मैया की, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं उसके बाद जिस बात। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और मंत्र जैसे ही पढ़ करके अमुक नारी का नाम लूंगा और उसकी कुछ में पलने बच्चे का जैसे ही नाम लूंगा और मंत्र बोलते मंत्र जाएगा और बच्चा मर जाएगा। अश्वत्थामा ने वही किया। अश्वत्थामा ने चोटी में गांठ लगाई, आठवनी लेकर के बैठ गया और जैसे उसने संकल्प लेकर के मंत्र जाप किया और छिद्र मंत्र को जैसे ही छोड़ा कि उत्तरा का पुत्र मर जाए, वैसे ही वो मंत्र एकदम तेज बनकर चल गया। जाकर के सीधे उत्तरा के लगा कि कोई प्रकाश पुंज जा रहा है, उधर की तरफ गया और उसी समय उसको बच्चा जन्म लेने में अभी थोड़े ही दिन बाकी थे, मात्र कम से कम 1 महीना अभी बाकी था। कितने दिन पहले वो बच्चे को जैसे उसके उधर में मंत्र ने असर किया, पहले तो बच्चा ही करने दिखा, एकदम वो शांत हो गया। जब शांत हो गया उत्तरा को पता चल गया। सब दरअसल में माँ को पता चल जाता है, बालक बोल नहीं पाता,
बालक रोता है, ऐंठता है, तो माँ को पता लगता है डॉक्टर साहब पहले इतनी जांचें नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं थे, माँ कह रही थी इसको पेट में दर्द है, और डॉक्टर पेट के दर्द की दवा देते थे, बच्चा ठीक हो जाता था। और माँ नहीं है, माँ अपने बच्चे की डॉक्टर है, माँ अपने बच्चे की मास्टर भी है, गुरु भी है। उत्तरा को जैसे ही पता चला कि बच्चे की हलचल नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरे पति को चक्रव्यूह में मारे गए, इस बेटे का सहारा था, अभी दुनिया में आने से पहले मर जाएगा, मैं क्या करूंगी, इस नारी का कौन सहारा है। ये तो अभी थोड़े दिन, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पति को मृत हुए अभी मात्र 10 ही दिन हुए अभिमन्यु को मारे, केवल 10 दिन। कुंती ने सिखाया बेटा, जब कभी जीवन में तुम्हारे कोई मुसीबत आए, कोई दूर नहीं करेगा भगवान के अलावा। मैं देख सकूँ मेरे बच्चे जब लाक्षा भवन में दुर्योधन ने आग लगवाने का इंतजाम किया, तो अगर कन्हैया नहीं होते तो मेरे बेटे वहीं मर जाते। जितनी बड़ी मुसीबत हो, बस द्वारिकाधीश का आश्रय ले लेना। आंखों में आंसू भर करके वह उत्तरा रोने लगे और गोविंद के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। आश तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। आवाज लगाई, भगवान समझ गए दुखियारी का दुख है, संतानहीन होने जा रही है, अगर इसका बेटा मर गया, पति तो पहले ही मर गया, कि क्या करेगी, अभागन बन जाएगी। इसे अभागन नहीं बनाना है, इसको सौभागिनी बनाना है। भगवान ने इसकी विनती सुनी, छोटा रूप लिया, उत्तरा के गर्भ में गए, और जो मंत्र उसने छोड़ा था मारने के लिए, परीक्षित तो मर ही चुके थे, जाकर के भगवान ने अमृत दान करके जीवन दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान कुंती मैया के पास गए, कुंती के पास गए, माँ ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा जब आप उनको भगवान मान रहे तो वरदान मांगो। कुंती ने भगवान से केवल और केवल दुख मांगा। विपदा संत सस तत्र तत् जगत गुरु, ये भगवान अगर प्रसन्न आप मन पर हैं, ऐसा वरदान दे दो कि मेरे जीवन में हमेशा मुसीबत आती है। भगवान ने कहा बुलानी मुसीबत कोई कमाना आता है। विधवा हो गई, पति देव के बीच में मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चे, उनको पालना मुश्किल था, उनके भी पीछे दुश्मन पड़ गए, मारने का प्रयास किया, बल बल भटकते रहे, कितना दुख मारा, फिर भी दुख मार रही हूँ। कुंती ने कहा दुख ने मुझे एक बात सिखा दी है कि जब जब दुख आया तब तब तुम्हारा दर्शन हुआ, और जब जब हम सुखी हुए तुम द्वारिका चले। ऐसा दुख भी मुझे चाहिए जिस दुख में भगवान मिलते रहे। वो दुख नहीं है, वो भगवान की कृपा ही है, जो दुख में भगवान के सम्मुख ले जाए, वो दुख भगवान की कृपा है। और वो सुख जो है, सुख नहीं है, वो श्राप है जो भगवान से दूर है। इसके बाद भगवान पांचों पांडवों को मांगने जो मांगा दिया। भीष्म पितामह बाणों की सजा पर लेटे हुए थे, बाणों की सजा, बाण आर पार लगे हुए, दर्शन देने गए। पितामह ने मन ही मन प्रणाम किया और कहा गोविंद ये बताओ कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, गंगा नहाने से पाप मिलते हैं, मैं गंगा की गर्भ से पैदा हूँ। कौन सा पाप ऐसा है जो मेरे पाप ने मुझे इन लोहे की कीलों पर लेटने को मजबूर किया? 18 दिन से लेटने लगा था। भगवान ने कहा पितामह आप तो बड़े ज्ञानी हो, मानव तन धारण करके व्यक्ति बिना सोचे समझे अगर पाप करता है, जो पातक काया ते हुई बिन भोगे छोटे न कोई। अगर ये जन्म बच जाओगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए एक नियम बना लो कि भैया भूखे रह लेंगे,
अभी योगी जी की सरकार चल रही है, वो व्हील चेयर पर दिखा रहे हैं कास्ट में गुंडा, करे ठेली लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, मगर डकैती नहीं करेंगे। बस कहीं संकल्प ले लो, भूखे रह लेंगे, एक बार रोज भोजन कर लेंगे, मगर कभी पाप नहीं करेंगे, तो जब जब जन्म मिलेगा आनंद में मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी, शरीर भी निरोग होगा, संतान भी होगी, पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, सब परिवार सुखी रहेगा। और पत्नी अगर नारी बन के आएगी तो राज रानी जैसा सुख होगी। पितामह आपने 99 जन्म पहले तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन 100 जन्म पहले पाप हुआ था, एक सर्प को उठाकर आपने बेरी के पेड़ पर डाल दिया और उसके कांटे लगे, वो निकल नहीं पाया, वहीं मर गया। मरने से पहले रोते रोते उसने कहा जो मेरी हालत हुई वो तेरी होगी, कुछ श्राप था। बताओ, गंगा के पुत्र को हम क्या कहते हैं, चलो गंगा नहा ले, गंगा नहा ले। जब गंगा के पुत्र को भोगना पड़ा तो हम बच जाएंगे कहाँ? कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भागवत में लिखा हुआ आगे 5वें स्कंद में आएगा, जो जीवित पशु को मांस रंजन करता है उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। कहाँ? यमराज के दूत, यमराज के दूत तो बाद में जलाते हैं, यहाँ भी जलाया जाता है। जहाँ जन्म लेगा अग्नि से मौत होगी। आप देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गाजा में चल रहा है, कितने लोग मारेंगे? लाख लाख। कैसे? बारूद में चलेंगे। अरे कहीं ना कहीं तो भोगना पड़ेगा। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो दुख तेरे जीवन में आया न होता। जमाने में तू घर से बेघर, जो घर किसी का तूने जलाया न होता। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर रही, हो गए देगा, आंखों से देख लो, एक नहीं लाखों नहीं 10 करोड़ों रुपये करनी। दूसरे का घर गिराना, घर उजाड़ना, अपने आप उजड़ेगा कोई नहीं। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, जो दिया दूसरों का बुझाया न होता। तेरे जीवन में जो खुशियां हैं वो क्या हैं? दूसरों को सुख देने से जीवन में खुशियां होती हैं। तभी तो आप जागरण वाली जो गीत गाते हैं, ये गीत बड़ा अच्छा है, उसको भी बढ़िया लगा है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे नाम आएंगी। अगर प्रेम प्यारे तू करता छवि से, तो जग में कोई भी पराया न होता। अपना कौन है? कौन अपना है? जिससे हम प्रेम करते हैं। अब इसे नफरत करने लगे वो हमारे माँ बाप भी हमारे नहीं रहते, और इसे प्रेम करने लगते वो प्राणों से प्यारा हो जाता है। अपना कौन? अगर प्रेम प्यारे तो करता सभी से, तो जग में कोई भी पराया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो दुख तेरे जीवन में आया न होता। बिल्कुल सच्चाई है। 4 वेद के शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। बिल्कुल कर्म का फल है। अब तो मीडिया का जमाना है, पहले लोग नहीं मानते थे। मुकेश अंबानी के लड़का एक देखा आपने, 2 कुंटल वजन वाला, जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही 100 अरब का मालिक बन गया। 100 अरब कमाई उसने क्या? नहीं कमाई। कितने मिल गए? 100 अरब से ज्यादा उसके हिस्से में आ गए। और पत्नी उसको कितनी सुंदर मिल गई। देखा नहीं देखा? अगर इसके पास इतना पैसा नहीं होता तो पत्नी तो मिलती, लेकिन इतनी सुंदर नहीं, इतनी मिल गई। है कर्म का फल। जन्म लेते ही अरब 100 अरब का मालिक, 100 अरब का मालिक जन्म लेते ही है कर्म का फल। और कोई जिंदगी भर नाक रगड़ती, इंग्लिश चोटी का जोर लगा देती है, अपने जीवन में लाखों रुपया इकट्ठा नहीं करता। भगवान ने कर्म का फल समझाया। पितामह ने कहा गोविंद
अब इतना करो, सामने खड़े हो जाओ, इंतजार था आपका। और भगवान को सन्मुख खड़े किया, जी भर के दर्शन किया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इतना कहा और अपने प्राण के त्याग दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान जो थे पांडवों को राज्य देकर के चले आए, द्वारका में रहे। सुमन जी का उत्तरा का बेटा जवान हो गया, उसका नाम परीक्षित रख दिया। भगवान ने विचार किया कि अब मुझे संसार से जाना पड़ेगा, कलयुग का आगमन हो रहा है, इससे पहले मैं चला जाऊँ। तो भगवान ने खुद एक लीला करी। भगवान की 16,108 पत्नी की चर्चा है, जिनमें इनकी एक पत्नी है जामवती, उनके बेटे का नाम है शाम्ब। शाम जो है एक दिन अपने पिताजी के पास बैठ करके चर्चा करने लगे। पिताजी आपका बचपन कैसे ही होगा ना, बड़े बुजुर्गों से बचपन की बातें जब छेड़ देते हैं ना तो याद आ जाते हैं बचपन के वो दिन। क्या दिन थे, क्या खेलते थे। सबसे मजेदार तो बचपन है। चाहे गली में सो जाओ, चाहे गैलरी में सो जाओ, आँख खुलेगी तो बिस्तर पे ही मिलोगे, क्योंकि माँ की ममता के सामने। भगवान के जैसे बचपन की चर्चा हुई, वैसे ही भगवान को अपना बचपन याद आया। ओ बचपन में मंस का धंस का दामा सुदामा हो भैया। अरे गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में जगह जगह माखन चुराना, गलियां चुराना। कुछ सामने का पिताजी मैंने एक बात और सुनी है कि आग बरसाने की श्री राधा जी से अत्यधिक प्रेम करते थे। जैसे ही राधा का नाम सुना, भगवान तो भूल गए कि हमारा बेटा, हमारा बेटा। अपने बेटे से वो बात छेड़ रहे थे कि मैं राधा के दर्शन के बिना जब नहीं रह पाता और रोज रोज जाने की छूट नहीं है, तो मैं क्या करता, कभी मैं पनिहारी बन जाता तो कभी मनिहारी बन जाता, कभी लिलहारी। लिलहारी जानते, टेटू 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 बुलवाते ना आपके, इसका नाम है लिलहारी। निशान बन जाता, नाम लिखवा लेते हैं। किसका नाम लिखाते हूँ? जिससे प्रेम करते। जब लिलहारी बने तो राधा जी ने किसका नाम लिखवाया हूँ? गगन पे लिख दो दीन दयाल, नासिका पे लिख दो नंदलाल। नासिका पे नंदलाल, गगन पे दीन दयाल हो, बन गए नंदलाल लिलहारी लीला। भगवान अपने बचपन की उस याद में इतने खो गए, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैं कभी नारी बन जाता, क्योंकि मैं श्री राधे के बिना नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता, उसका कारण है। जब राधा कहती कन्या अब घर भी चले जाओ, बार बार क्यों आते हो, तो मैं क्या जवाब देता हूँ? राधा रानी सरकार की विष्णु बरसाने बरी। और दुर्वासा महाराज के पास ले गए। दुर्वासा को प्रणाम किया। संत ने कहा आओ बच्चों क्या बात है? बोले महाराज बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? हमारी एक बहू है, इसको बच्चा होने वाला है, घर में झगड़ा होता। क्यों होता? कभी कभी बच्चा होने से पहले भी झगड़ा होता। अब इसे आनंद मिल गया, थोड़ा जगह मिला, दो आदमी था। एक बार एक संत गए थे कथा करने, तो घर में गए। उस घर में उनके लड़का बहू जो थे 3 महीना से लगातार लड़ रहे थे। तो माने सोचा कि महात्मा जी से समझाने, दोनों लड़ाई ना करें। खूब लड़ते थे।
लड़ाई किस बात पर होती थी? संत गए, संत ने बुलाया, दोनों बिठाया, भाई बच्चों क्यों रखे, तुम्हारी मर्जी से शादी बोली सब बात ठीक है, लेकिन हमारी एक बात नहीं मानती। बोले एक नहीं मानती हो? बोले और तो मानती है। पत्नी ने कहा ये भी हमारी एक बात नहीं मानते और सब मानते हैं। महाराज ने कहा ये बात बताओ भाई कौन सी बात क्या है? तो बोली मैं कहती मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाए। हमें इंजीनियर नहीं बनाए तो डॉक्टर बनाए। पति बोला इंजीनियर बनाने में फायदा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। अरे डॉक्टर बनाने में क्या फायदा, गंदे संदे मरीज आते उन्हें भी देखना पड़ता, इंजीनियर बाबूजी बन के बैठा रहेगा। पत्नी बोली ना कुछ भी हो जाए, हमें तो कोई परेशानी होगी, फीस भी नहीं देनी मिलेगी, दवा भी फ्री में आ जाएगी, तुम्हारे डॉक्टर बना। उनमें दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो संत ने कहा रुक जाओ, अच्छा तुम झगड़ा मत करो, ये बताओ तुम बनाओगे डॉक्टर और तुम बनाओगे इंजीनियर, लेकिन एक बार बच्चे से भी तो पूछ लिया जाए कि वो क्या बनना चाहता है, उसे बुलाओ। तो संत बिल्कुल चुप नीचे गर्दन डाल गया। संत ने कहा बुलाओ, बच्चे से भी तो पूछ लें। तभी पत्नी ने कहा महाराज पैदा होने में भी एक महीना, कभी कभी ऐसे भी झगड़े हो जाते हैं। तो वो सामने को ले गए, बोले महाराज झगड़ा घर में हुआ, हमारी पत्नी कहती है कि हमको बेटी चाहिए, लेकिन हमारी माँ कहती है बेटी चाहिए। अब आप बता दो महाराज, बेटा होगा बेटी होगी, झगड़ा मिलता है। संत बड़े ज्ञानी से अवतार दरवाजा आंखें बंद की, ये तो श्री कृष्ण का उदंड बालक सांबर पुरुष है। बालक हंस रहे थे, बाबा जी बता ही नहीं पाए। दरवाजा ने हाथ में जल लिया, आगे बोले महाराज पता चल गया? बोले चल गया। क्या पैदा होगा? लोहा मुशल, लोहे का मुशल पैदा होगा, और इसी मुशल से तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, यदुवंश नष्ट हो जाएगा। जब बालकों ने चरण पकड़ेंगे तो दुर्वासा ने कहा सब मर जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा, उसका नाम होगा वज्रनाभ। फिर क्या होगा? सेनानी को पता चला, वो लोहे का मुशल घिस घिस के समुद्र में फेंका, उससे घास बनी और उसी की कील बची थी, बहेलिए ने अपने बाण पे लगाई। और जब ये यदुवंशी गए प्रभात क्षेत्र में, मदिरा पान करके आपस में झगड़ा हुआ, सब मर गए, और इधर भगवान के पैर में बाण मारा बहेलिए ने, तो भगवान भी जाने लगे संसार छोड़ के। बहेलिया कौन था? बाली था बहेलिया। भगवान ने बाली को छुप के मारा था। तो बाली ने कहा था प्रभु आप तो भगवान हो, गलत करो तो नहीं भोगना पड़ेगा, हम इंसानों के लिए नियम है, गलत करें तो भोगना पड़ता है। तो भगवान राम ने कहा नहीं बाली, मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा, तुम्हारी मौत हो रही है, और तुम मुझे छुप कर बाण मारोगे तो मैं दुनिया से जाऊंगा, बदला तो चलेगा। भगवान भी अगर गलत कर्म करेंगे तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा, इंसान बनते। उसी बाण से भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रखे और इस संसार से अपने गोलोक धाम में विराजमान हुए। इधर राजा परीक्षित युवराज बने हुए थे। पांडवों को पता चला भगवान कृष्ण संसार घर धाम को छोड़ के चले गए, तो पांडवों ने कहा कि अब हमें भी नहीं रहना है। तो पांडव भी गए हैं वहाँ हस्तिनापुर छोड़ के। फिर वहाँ से कहाँ गए पांडव ने? पांडवों ने कर्णप्रयाग देवप्रयाग यहाँ भी पूजा की है, और उसके बाद आपके है केदारनाथ के भी दर्शन किए, बद्रीनाथ में भी पूजा की। कर्णप्रयाग नाम को पढ़ा क्योंकि कर्ण जो था वो सोने का दान करता था, कर्ण सोने का दान करता था। जब मौत हो गई कर्ण की तो स्वर्गलोक में उसके लिए जब थाली लग के आई तो सोने की थाली में सोने की पूरी, सोने की सब्जी, सोने का पनीर था, सोने का सब सोने का। हेलो खा पाओगे? कर्ण ने जिंदगी में सोना दान किया, सोना मिला उसको। 1 महीने से भूखा बैठा पानी पीकर रहता है। नारद जी पहुंचे, क्या हुआ, क्यों उदास हो महावीर कर्ण? स्वर्ग में उदास? बोले सोना दान किया और कुछ दान किया नहीं। ये धर्मराज कहते हैं अन्नदान अगर किया होता, इंद्र कहते अन्नदान करते तो तुम्हें भोजन 56 प्रकार के मिलते। कोई अगर हमारे नाम से अन्नदान कर दे तो बोले तो भी हो जाएगा, कोई करे तो परिवार का। तब नारद गए युधिष्ठिर को बताया कि अपने भैया के नाम से, कर्ण के नाम से तुम अन्न का दान करो। तब उसे
तो युधिष्ठिर से कुंती ने कहा कि बेटा अपने भाई के नाम से, जहाँ जिसका नाम कर्णप्रयाग, पहले कर्णप्रयाग ने तक केवल इसका नाम प्रयाग था, वहीं पर युधिष्ठिर ने स्नान किया। स्नान करके अपने भाई के नाम से अन्न का दान किया, ब्रह्म भोज किया। जैसे इधर अन्न का दान किया, उधर कर्ण को स्वर्गलोक में 56 भोग मिल गए। इसीलिए संत कहते हैं अन्नदान महादान, अन्नदान महादान होता है। अपने जीवन में थोड़ा बहुत अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कुछ न कर सको तो दरवाजे पर बाहर सुबह को खड़े हो जाओ। अगर तुमको चिड़ियाँ दिख जाएं तो 10, 20, 50, 100 दाने बिखर तो छाप दोगे, वो भी दान ही, अन्नदान ही है। मंदिर में, भंडारे में, कथा में, जहाँ तुम्हारा मन करे अन्नदान थोड़ा अवश्य जीवन में करना चाहिए। तो युधिष्ठिर लेना से वहीं गए जहाँ मैंने कल चर्चा बताई थी। बद्रीनाथ से आगे माना गांव, और माना गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर स्वर्ग की सीढ़ियाँ वहाँ मिलती। वहीं से पांडव सीधे जाने लगे। अर्जुन भीम युधिष्ठिर को छोड़ करके सभी के शरीर छूटे। युधिष्ठिर शरीर के साथ नहीं गए। एक दिन उनको नरक में रहना पड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला। जो जितनी बार झूठ बोलता है उसे उतने दिन नरक में रहना पड़ता है। समझ में आ रहा? कुछ नहीं। यहाँ तो लोग कहते हैं झूठों की फौज करेगी मौज, और झूठों की फौज कहाँ है? कहाँ है बताएं, कहाँ है? अच्छा हाथ उठा के बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कसम खा के बताओ जो जिंदगी में झूठ न बोलता हो, मत उठाओ। झूठों की फौज करेगी। देख लिए पूरी फौज किसकी है? समझ आ गया? साँच बराबर कप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस प्रकार युधिष्ठिर जब गए, परीक्षित राजा बने, शिकार खेलने के लिए वन में गए, उसी समय एक दिन द्वापर युग पूरा हो गया। अगले दिन जैसे हमारे नवरात्रि होते हैं संबंध, अगले दिन कलयुग आना था। कलयुग आ गया राजा बन के, और पहले ही दिन कलयुग ने गाय को मारा, बैल को मारा। राजा शिकार खेल रहे थे, गाय रो रही है, बैल रो रहा है। राजा ने देखा, गाय को पुचकारा, मारने वाले को डांटा, अरे तू क्यों मार रहा है? तब बैल ने कहा महाराज मैं बैल नहीं हूँ, एक गाय नहीं है, और ये कोई इंसान नहीं है। मतलब बोले ये है कलयुग, हम हैं धर्म, और ये पृथ्वी माता। इन्होंने हमारे 3 पैर तोड़ दिए हैं, कलयुग ने 1 पैर छोड़ा है। आज के बाद इनका राज्य होगा। इनका राज्य होने पर क्या क्या होगा? सबसे पहले ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कर्म से गिर जाए, साधु संत पाखंडी हो जाए, माता पिता के पुत्र सेवा नहीं करेंगे कलयुग आने पर, पत्नी सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का चिंतन करेगी, पति सुंदर पत्नी का सम्मान न करके दासियों को घर में लाएगा। बेटी अपने माता पिता की इज्जत को नहीं बचा पाएगी, खुद अपने मार्ग से भटक करके मनमाना आचरण, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए इस यहाँ से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी कौआ मोती। सिया ने पूछा रामचंद्र से, क्या कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा? तो राम जी ने कहा धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। इतनी बेशर्मी कभी सड़क पे निकल के देखो, मोटरसाइकिल पर भी बैठे, चलो भाई आदमी बैठे हो, कैसे कैसे बैठ के जाते हैं, उनके माता पिता भी रास्ते भाई भी मिल जाते हैं, तो क्या वो नहीं देखते? मानते हैं सब कुछ है, लेकिन माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पर्दे नहीं पिलाती। इसका नाम है लज्जा। कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं। ऐसा कलयुग आएगा महाराज,
इस कलयुग में कोई बच नहीं पाएगा। पवित्रता चली जाएगी, शुद्धता चली जाएगी। शुद्धता एक होती है मन की, मन भी पवित्र नहीं रहेगा, तन भी पवित्र नहीं रहेगा, भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा। पहले बड़े शुद्ध भोजन हुआ करते थे, सच बताएं कितने शुद्ध होते थे। और थोड़ी पीछे जाओ तो बिना धोए कभी गेहूँ पिसाए नहीं जाते थे, पहले धोते थे विषय खाते। सब्जी पालक आती थी ना, आप लोग पालक जो थे लाते थे, क्या करते एक एक बीनते थे, कहीं उसमें कीड़ा ना आ जाए, फूल गोभी देखते थे। लेकिन ये जो हलवाई बनाते हैं क्या ऐसे बीनते हैं क्या? चप्पल पहन के भोजन बन रहा है, कभी चप्पल पहन के भोजन जिंदगी में बना ही नहीं हमारे सनातन में। और आजकल तो किचन में भी चप्पल पहन के भोजन बन रहा है। किसी को पूछो तो बोले महाराज ये तुम्हारी किचन वाली अलग है। कभी भी जूठे बर्तन किसी के अन्नपूर्णा के घर में पहले की याद करो अगर, तो जूठा बर्तन किसी का कभी चौके में नहीं जाता था। किसी का जूठा बर्तन, जूठे बर्तन अलग, चौका अलग। आज अन्नपूर्णा के मंदिर में कहीं खाओ वहीं जूठे बर्तन का ढेर लगा। इससे क्या हुआ? भोजन अशुद्ध हो गया। कलयुग ने कहा कि महाराज हमारे 3 पैर तोड़ दिए। पहला सत्य का, अब इनके आने के बाद दुनिया में कोई सच नहीं बोलेगा, सब झूठ बोलेंगे। और कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना। रामायण में लिखा झूठ ही लेना। झूठ ही लेने का मतलब अगर कोई तुमसे कहे भैया हमको दे दो 10,000 रुपये तो क्या करोगे? अरे हम खुद बड़े कर्ज में दबे हुए हैं। झूठ ही देना का मतलब अगर लड़के की शादी वाले आ जाए तो क्या कहेंगे? अरे तो हमारे 50,000 रुपये तो बहनों ही ले गए और 1.5 लाख रुपये हमने दामाद को दिए, इतने पैसे पड़ोसी को दिए। हाँ, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन। भोजन का मतलब है भाई ऑफिस में गए या कहीं गए या कहीं बैठे, क्या बनाया आज? अब कभी कभी घर में कुछ नहीं बनता, नमक रोटी बन जाती, चटनी बन जाती, एक ही सब्जी बन जाती। लेकिन वहाँ ये थोड़ी बताना कि सूखे आलू बना के रोटी खा लिया, नहीं है, पनीर बनाया, पुलाव बनाया, खाया कुछ नहीं। झूठ ही भोजन, झूठ चलेगा। और तो और तुम्हें सबसे बड़ी झूठ की हद तो तब हो जाती है जब शॉपिंग करने जाते हैं और कपड़े की कीमत मात्र 1500 होती है और आकर के कोई पूछे अरे 3100 की आई है, इसमें क्या मिल गया तुम्हें? आजकल की मम्मियाँ भी गजब ढा रही, उम्र जो है 45 मगर 28 बता रही। बोले सच्चे दरबार की हर बात में झूठ, कोई उम्र पूछे तो झूठ। तो महाराज कलयुग पहले तो अपना अच्छा दिखाएगा तो सब झूठ बोलेगा। अच्छा बताओ, अभी मैंने चेक किया, चेकिंग में सच पाया गया। कोई भी ऐसा हाथ उठा कि जो झूठ ना बोलता हो। लेकिन झूठ बोलने पर पहले तो गाना भी बन गया था। कौन सा बना? और झूठ बोले कौआ काटे वाले कौए से, और झूठ बोलने वालों तुम नरक में ही जाओगे, तुम देखते रहिए। इसलिए आज से संकल्प ले लो, झूठ जो है तब बोलना जब तुम्हें कोई फायदा हो, वरना बिन मतलब में झूठ त्याग दो, त्याग दो। छांट बराबर तब नहीं झूठ। दूसरा पैर है पवित्रता का, वो भी टूट गया। तीसरा दया, आज तो इंसान के अंदर दया नहीं रही। चौथा है जैसा जैसा लिखा वैसा हो रहा है। ब्राह्मण भी लोभी हो गए, ही लालची हो गए, कर्म से गिर गए, साधु भी पाखंडी हो जाएंगे, लिखा हुआ वो भी हो गए, सब आप देख रहे हैं। और कलयुग जिसकी बुद्धि में बैठता है बुद्धि बिगाड़ देता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। किस उम्र में कब बुद्धि बिगड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को सतत निर्मल बनाओ।
तभी परीक्षित ने कहा कलयुग को मार डालो, ऐसा बुरा कलयुग आना है। कलयुग सजने गया, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमारे अंदर बड़ा गुण है। क्या गुण है? बोले सतयुग में 10,000 वर्ष, त्रेता में 1000 और द्वापर में 100 वर्ष, और कलयुग में कोई व्रत नहीं, कोई तपस्या नहीं है। क्या? कलयुग जप नहीं भोग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जप नहीं भोग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर कलयुग केवल नाम आधार। केवल नाम, न व्रत, न तप, न जप। आप लोग व्रत करते हो? कौन कौन करता है? आप व्रत में सच बताना कितनी बार सुबह को चाय के साथ व्रत वाले चिप्स, थोड़ी देर में व्रत वाली खीर, थोड़ी देर में पपीता, सेब, संतरा, चीकू, उसके बाद कुटू का आटा, उसकी पकौड़ी, उसकी कचौड़ी। क्या है? व्रत है भैया, व्रत है। और व्रत वाले चावल भी आ गए। व्रत में साबूदाना की खिचड़ी, और व्रत है। क्या बात है! ऐसे व्रत नहीं रखा जाता था पहले। एकाहारम, देवी भागवत में लिखा हुआ है, अगर कोई व्रत में बार बार मुँह मीठा करता है तो उसके व्रत का फल नहीं बल्कि पाप लग जाता है। व्रत का नियम बना लो, 9 दिन में आपको कितनी बार चाय पीनी है निश्चित करो। अगर गड़बड़ी करोगे, बार बार मुँह मीठा करोगे तो व्रत पूरे हो जाएगा। इसलिए साफ लिखा तुलसीदास महाराज ने कि कलयुग में व्रत हो ही नहीं पाएगा। व्रत नहीं है ये केवल फॉर्मेलिटी है, मौज करना है। कलयुग जप नहीं जोग न ज्ञान, कलयुग जप नहीं जोग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग कहता है मेरे समय में भले ही में कितना गलत होता, कोई व्यक्ति जी भर के भोजन करो, 10 बार करो, मना नहीं है, लेकिन अपना आधार मत छोड़ो। आधार क्या है? हरि नाम, प्रभु का नाम। श्री राम जय जय। ये नाम क्या है? आधार। आपको पता चला होगा आधार पहले नहीं बनता था, मोदी जी ने आधार बनवाया। केवल एक आधार से क्या करता हूँ? बैंक में खाता, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक में लोन और नौकरी, कार्यालय में, विद्यालय में क्या है? एक आधार। एक आपको समझ में आ गया आधार कितने काम का? जिसके पास आधार नहीं भटको। आधार का मतलब जिसका मन हरिचरणों में नहीं है, जिसके पास राम नाम आधार नहीं है, भटको। इसलिए मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। 2 चीजें मुझे जरूर चाहिए, एक है आधार, एक है खाता। अच्छा, यहाँ पर बैठे लोगों का खाता किस किस का खुला हुआ बता? अरे हमें नहीं, QR कोड नहीं देना उनको, बता दो कितने लोगों का खाता है। खाता तो सबका हाथ नहीं उठा रहे। और अगर आज सबका खाता खुलवा दे तो जरूरी है ना। आपने देखा मोदी जी ने पहले तो बनाया आधार और फिर क्या खुलवाया? खाते। और कौन से? जीरो बैलेंस। बस जीरो बैलेंस का खाता है।
आओ कथा में 1 रुपया भी मत चढ़ाओ, आपका खाता खुल गया। और नहीं आओगे तो ये धर्म का खाता नहीं खुल पाएगा। मेरे मोहल्ले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मोहल्ले के दरबार में सब लोगों का खाता। मल्याचल की सच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट झिली न हिली, भजले हरिनाम हरि रसना तू अंत समय में हिली न हिली। श्री गंगे जी महाराज बहुत सुंदर कविता लिखते हैं। अंत में जिज्ञा चली न चली तो पंडित जी ने कहा महाराज हमें जानना चाहते हैं, कोई कभी जीव अगर न राम नाम कहे तो सुनो, अगर व्यक्ति अंतिम समय में परिणाम न लेता है इसके लिए एक साधन है क्या? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्यकम। ये क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है? ब्रह्म सम्मत। ब्रह्म सम्मत का मतलब है जैसे आप लोग एसी खरीदी ना, गाड़ी खरीदी, बढ़िया कंपनी के लिए खरीदी, ISI मोहर लगी हो, गारंटी है ना, बोली उस कंपनी की गारंटी है ना। तो भागवत में सुखदेव जी गारंटी क्या दे रहे हैं? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्यकम। परीक्षित जी अगर अंत में नाम ना आए तो चिंता मत करे, कोई भी ठाकुर जी के चाहने वाला चिंता ही ना करे। जिंदगी में जब तक मौका लगे भजन करता रहे। अब एक बार अवश्य भागवत जी को ठाकुर श्रवण करे, जिसके कानों में भागवत जी की अमृत कथा पड़ जाएगी, मरने के बाद वो कभी नरक जाएगा ही नहीं, तर जाएगा। ठाकुर जी हाथ पकड़ के पार कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान ब्रह्म सम्मत है। और आगे सुनो, अगर किसी के वंश में दादा पर दादा, बाबा पर बाबा, नाना पर नाना अपनी जिंदगी में भजन न कर पाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो पितृपक्ष आने पर उनके निमित्त यदि भागवत जी कथा सुन करके और फल दे दिया जाए तो उन पितरों को भी देवता के समान पद मिल जाता है। बोलो भागवत भगवान की। रोज की कथा सुनो और रोज की कथा का फल अपने पितरों को जरूर देना। इसका फायदा क्या है? जैसे जीवन बीमा है ना, बीमा जो खोलता है ना तो खोल के गया बीमा जिसका उसको तो फायदा ही, एजेंट को भी फायदा, पूरा का पूरा फायदा। इतने से ऐसा नहीं करने फल दे दिए पितरों को, हमारे पास कुछ नहीं, जितनी सुनी आपने उतनी आपके पास भी रहेगी और पितरों को भी उतनी ही मिल जाएगी। राम कहे और राम कहावे, दोनों को फल आप ही पावे। तो आज की कथा का जो विश्राम यहाँ पर है, आइए हम सब आज की कथा पितरों को अर्पण करेंगे। हमारे साथ में संगीतकारों के साथ में बोलिए मंत्र और उसके बाद कथा का विश्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। तस्मै सुधा नमः। तस्मै सुधा नमः। तस्मै सुधा नमः। तस्मै सुधा नमः। हाथ जोड़िए और बोलिए हे गोविंद, ये प्रभु आज श्री सोमनाथ मंदिर के सम्मुख पितृपक्ष में जो कथा हम सब ने सुनी है, उसका फल हम सबके पितरों को प्राप्त हो। या बोले हमारे पितरों को प्राप्त हो। हमारे परिवार में कभी भी पितृदोष न हो, ये प्रार्थना करते हैं। और भागवत भगवान की रोज की कथा का फल पितरों को देंगे। पितरों के निमित्त जिन्हें कभी भी कुछ दान करना है, क्योंकि भागवत जी को दान आप लोग करेंगे। पितरों के निमित्त इस पितृपक्ष चल रहा है, 7 दिन की कथा के बाद अमावस्या आते हैं, भंडारा भी है। बड़ा ही सुंदर कार्य किया है हमारे आदरणीय श्री गुरु सक्सेना जी और मैं को।
जलोटा जी, उनकी माता जी आशा देवी जी बड़ी श्रद्धा से 7 दिन से आयोजन बाबा के चरणों में आयोजित किया श्री सोमनाथ जी के 70 बाबा सोमनाथ की कथा बनी रहे, क्योंकि सोमनाथ भगवान का एक नाम और है, वो है महाकाल वाले ज्योतिर्लिंगों में। और अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो सेवक है। महाकाल का बोल महाकाल भगवान की जय। महाकाल की कृपा शक्कर बनी रहे। हे मेरे महाकाल, अपनी शरण में लेना और किसी को भी अकाल मृत्यु न आए, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आइए आरती के लिए संयुक्त पंखों का ध्यान रखें। पंखे जो हैं उनसे